नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल नूतन इनसाइट्स में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। दोस्तों, अगर पहला अध्याय इंसान के टूटने की कहानी था, तो दूसरा अध्याय उस इंसान के जागने की शुरुआत है। पहले अध्याय में अर्जुन पूरी तरह निराश हो चुके थे। उनका धनुष नीचे गिर चुका था। उनकी आंखों में डर था, मन में भ्रम था और दिल में अपनों को खोने का दर्द। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले थे, और जो ज्ञान अब आने वाला था वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह पूरी मानवता के लिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन निराश होकर रथ में बैठे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन पूरी तरह भावनाओं में डूब चुके थे। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। यह तुम्हारे जैसे वीर योद्धा के योग्य नहीं है। दोस्तों, ये यहीं से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को उनकी कमजोरी का एहसास कराते हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करता, तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। अर्जुन अभी भी भ्रमित थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं। मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं पूरी तरह भ्रमित हो चुका हूं। दोस्तों, यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है, जब अर्जुन ने अपना अहंकार छोड़ दिया और सीखने के लिए तैयार हो गए। जीवन में ज्ञान तभी आता है जब इंसान यह स्वीकार कर ले कि उसे सब कुछ नहीं पता। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम जिनके लिए दुखी हो, वे वास्तव में कभी मर नहीं सकते। फिर भगवान श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। न जायते म्रियते व कदाचिन। जिस प्रकार इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, यह गीता की सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसके लिए शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान भावनाहीन बन जाए। इसका अर्थ है, जीवन के सत्य को स्वीकार करना सीखो। जो आया है वह एक दिन जाएगा, और यही संसार का नियम है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इस युद्ध से पीछे हटोगे, तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार सही रास्ता दर्द देता है, लेकिन फिर भी वही रास्ता चुनना पड़ता है। आज भी लोग अपने कर्तव्य से भागते हैं। कई लोग डर के कारण अपने सपने छोड़ देते हैं। कई लोग समाज के डर से सही निर्णय नहीं लेते। कई लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते। लेकिन गीता कहती है, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। दोस्तों, यह श्लोक पूरी गीता का सार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। क्योंकि जब इंसान केवल परिणाम के बारे में सोचता है, तो डर पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब इंसान केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, तो उसका मन शांत हो जाता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इसी कारण दुखी हैं। वे मेहनत कम करते हैं और परिणाम की चिंता ज्यादा करते हैं। स्टूडेंट सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो। बिजनेसमैन सोचता है, अगर नुकसान हो गया तो। लोग कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, अपना सर्वश्रेष्ठ दो,
बाकी भगवान पर छोड़ दो। फिर भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ इंसान के बारे में बताते हैं। स्थित प्रज्ञ यानी ऐसा इंसान जिसका मन हर परिस्थिति में शांत रहता है। उन्होंने कहा, जिस इंसान को सुख में घमंड नहीं होता और दुख में निराशा नहीं होती, वही सच्चा ज्ञानी है। दोस्तों, आज लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं। थोड़ी सी आलोचना हुई तो दुखी हो गए, थोड़ी सफलता मिली तो अहंकार आ गया। लेकिन गीता संतुलन सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। उन्होंने समझाया, जब इंसान किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है तो उससे अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और फिर इंसान गलत निर्णय लेता है। दोस्तों, यह बात आज के समय में बिल्कुल सच है। कितने लोग केवल गुस्से में अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती खत्म हो जाती है, परिवार बिखर जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, वही सच्चा शक्तिशाली इंसान है। आज लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन खुद के मन को नहीं जीत पाते। असल जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन बहुत चंचल है। अगर उसे नियंत्रण में ना रखा जाए तो वह इंसान को भटका देता है। लेकिन अगर मन शांत हो जाए तो इंसान हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें समझने लगे। उनका डर कम होने लगा, उनका भ्रम दूर होने लगा, क्योंकि अब वे केवल अपने रिश्तेदारों को नहीं देख रहे थे, वे धर्म को समझने लगे थे। दोस्तों, गीता का दूसरा अध्याय केवल धार्मिक ज्ञान नहीं देता, यह जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें सिखाता है, मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, और सबसे जरूरी, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। आज की दुनिया में लोग एंजाइटी और स्ट्रेस से परेशान हैं। हर कोई भविष्य की चिंता में जी रहा है, लेकिन गीता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जब इंसान केवल अपना कर्म करता है तो उसका मन शांत हो जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। और जब इंसान यह समझ जाता है तो दुनिया की कोई भी समस्या उसे तोड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अगर मन शांत हो और सोच सही हो तो इंसान हर युद्ध जीत सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नूतन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं, गीता का कौन सा ज्ञान आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।